अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन एंड क्रिएटिव आइडियाज़। आज की वीडियो में हम लोग कुंदन बैंगल्स और कुंदन कंगन बनाना सीखेंगे। कुंदन बैंगल्स बनाने के लिए इसके ऊपर थ्रेड किस तरह से वार्प करते हैं वो मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था और उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मैंने कुंदन लिए है, कुंदन मैंने स्क्वायर लिए है मिनी साइज़ और साथ में मीडियम साइज़ वाइट ग्लू गन ली है और मैंने सीज़र लिया है। मैंने 4 बैंगल्स को क्या किया था कि मैंने उसको कंबाइन करने के साथ उसके ऊपर इनके सिल्क थ्रेड जो था वो वार्प कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर कुंदन लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बिल्कुल सेंटर में रख के आपने बिल्कुल ग्लू गन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा ग्लू यूज़ नहीं करनी, आपने बहुत कम ग्लू लेनी है। ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लू जो होगी वो थ्रेड के ऊपर निशान डालेगी, तो काइंडली आपने ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा ग्लू का आप यूज़ ना करें, बस उतनी ही ग्लू लगाएं जितनी कि मैं लगा रही हूँ, ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा ग्लू हो वो कहीं पे भी नज़र ना आए और ना ही आपकी जो बैंगल्स हैं वो ख़राब करें। तो इसलिए काइंडली आपने बहुत ध्यान के साथ बहुत कम ग्लू का इस्तेमाल करना है। जिस तरह से मैंने मिनी स्क्वायर में कुंदन लगाए हैं, एटलीस्ट मैं इसके 3-3 के हिसाब से 3 लाइंस लगाऊंगी। वो एक 9 स्क्वायर का एक बहुत खूबसूरत सा एक कुंदन का डिज़ाइन बन जाएगा। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो कुंदन और भी डिज़ाइंस के होते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो आपको कुंदन के डिज़ाइन भी शो कर दूँ कि कुंदन कौन कौन तरह की होती है। तब उस हिसाब से फिर आप अपनी मर्ज़ी से कुंदन जिस मर्ज़ी डिज़ाइन का चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने मिनी स्क्वायर को 9 बॉक्सेस के हिसाब से एक डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसी ही लाइन में लगाया है। आपने ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी कुंदन आगे पीछे ना लगे। मैंने बहुत यानी कि कम ग्लू यूज़ कर रही हूँ, कहीं पे भी मैं ज़्यादा ग्लू नहीं लगा रही। आपने भी कोशिश करना है जब आप बैंगल्स बना रहे हो तब आपने भी ज़्यादा कुंदन नहीं लगानी है। आप चाहें तो कुंदन्स के अलावा बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के जो कि होते हैं कुंदन के पर्ल्स मोती वगैरह जो होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह की बैंगल्स बनाना चाहते हैं। मैं मीडियम स्क्वायर को बिल्कुल 2-2 के हिसाब से एक बिल्कुल सीधी रो में लगाऊंगी। एटलीस्ट मैंने 9 कुंदन लगानी है। 9 कुंदन के बाद मैं फिर से अगेन वही चीज़ लगाऊंगी। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका कोई भी कुंदन का जो पीस है वो आगे पीछे ना जाए। इस कुंदन की एक क्वालिटी होती है कि ये कुंदन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और ना ही ये ब्लैक होगी। आप चाहे इसको जितनी मर्ज़ी दे रखें, आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपने इन कुंदन को बिल्कुल ओपन नहीं रखना है। आप जब बैंगल्स को यूज़ करें, यूज़ करने के बाद आप दोबारा से अगेन किसी भी ज्वेलरी बॉक्स में रख लें, आपकी कुंदन की बैंगल्स कभी भी ख़राब नहीं होंगी। तो काइंडली आपने ध्यान से इनको यूज़ करना है, तो आपकी काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपकी बैंगल्स यूज़ हो जाती हैं। मैंने राउंड अबाउट 9 इसके पेयर लगाने हैं कुंदन के। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहे तो स्पेस भी दे सकते हैं, चाहे तो आप चाहें इसमें स्पेस ना भी दें। मैंने हैवी कुंदन के बैंगल्स बनाने हैं तो इसलिए मैं इसके अंदर कहीं पे भी स्पेस नहीं दूंगी। बिल्कुल साथ साथ मैं इसके कुंदन लगा रही हूँ, कहीं पे भी मेरी कुंदन आगे पीछे नहीं जा रही है, बिल्कुल सही रो में जा रही है। तो काइंडली आप भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे भी आपकी कुंदन आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे होनी चाहिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। अगर आपकी कोई भी कुंदन आगे पीछे हो रही है तो काइंडली आप उसको बिल्कुल सही से मैनेज कर लें। और आपने इतनी ग्लू भी कम नहीं यूज़ करनी है कि आपकी कुंदन उतर जाए, बल्कि आपकी कुंदन इतनी आपकी ग्लू यूज़ होनी चाहिए कहीं पर भी कि वो बिल्कुल उसके साथ ज्वाइन हो जाए, ताकि आपकी कभी भी कुंदन की जो आप स्टोन्स लगा रहे हैं वो उतरे नहीं। तो काइंडली आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो ग्लू है वो बिल्कुल ठीक हो। ये वाइट ग्लू होती है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लू होती है, ये बिल्कुल भी अपना निशान नहीं छोड़ती है। जैसे ये ड्राई होगी, ड्राई होने के बाद इसका कोई भी यानी कि पता नहीं चलता है कि आपने इसके ऊपर कौन सी ग्लू यूज़ की है। तो काइंडली आपने भी यूज़ करनी है वो ट्रांसपेरेंट ज्वेलरी ग्लू ही यूज़ करनी है, इसके अलावा आपने कोई और ज्वेलरी ग्लू यूज़ नहीं करनी है। मिनी स्क्वायर है, अब हम लोगों ने 9 बॉक्सेस के साथ मिनी स्क्वायर को बना लिया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है। हाँ, इसमें जो कुंदन की शेप होती हैं वो इसमें राउंड साइज़ भी होता है, मिनी राउंड भी होता है और इसके अलावा इसमें मीडियम राउंड भी होगा और लार्ज राउंड भी होता है।
मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट ज्वेलरी में जो यूज़ करूँ वो डिफरेंट स्टाइल के कुंदन यूज़ करूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कुंदन की कितनी शेप्स होती हैं और आप इनको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हीं कुंदन को डिफरेंट ज्वेलरी में भी यूज़ करते हैं। इन्हीं कुंदन के साथ आप डिफरेंट खूबसूरत पैचेस भी बना सकते हैं। और आइडियाज़ के लिए आप हमारे चैनल को, जो कि बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन के नाम से और क्रिएटिव आइडियाज़ के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर हमारा पेज मौजूद है बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन के नेम से, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारा पेज मौजूद है बख्तावर शेख .589 के नाम से। वहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हैंडमेड हैं। आप वहाँ से जाके अपने डिफरेंट आइडियाज़ भी ले सकते हैं। उनका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इजीली हमारे पेज के ऊपर चले जाएंगे। चाहें तो आप इनसे बाय भी कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट हैंडमेड आर्टिकल्स मौजूद होते हैं। हमारी कुंदन जो है वो एटलीस्ट काफ़ी हद तक हमारी बैंगल कवर हो गई है। आपने एक और बात का भी ध्यान रखना है, जब आप ग्लू यूज़ कर रहे होंगे तब आपने कुंदन के ऊपर जो उसके ग्लू नहीं लगानी है। तो काइंडली आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आप कुंदन को पेस्ट कर रहे हो, आपकी ग्लू आपके स्टोन के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। आपका स्टोन बिल्कुल प्योर होना चाहिए। यानी कि अगर आप कुंदन को इस तरह से, अगर आप ग्लू कुंदन के स्टोन के ऊपर लगा देंगे तो इसकी शाइन जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो आपकी यानी कि चीज़ ख़राब आपकी बनेगी। तो काइंडली आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टोन के ऊपर कुंदन है वो उसके ऊपर ग्लू नहीं लगनी चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, E87 ग्लू भी होती है, उसके साथ भी हम लोग कुंदन कंबाइन करते होते हैं। E87 ग्लू भी आप यूज़ कर सकते हैं ज्वेलरी के लिए, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। बेसिकली ये फैब्रिक ग्लू होती है और इसको ज्वेलरी ग्लू भी कहते हैं। हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग अपनी ज्वेलरी में कोई और ग्लू यूज़ नहीं करते हैं। बट सम टाइम ये भी होता है कि डिफरेंट, अगर हम लोगों ने मिरर के ऊपर कुंदन लगाना है तो उसके लिए डिफरेंट ग्लू होगी, और अगर हम लोगों ने इसको थ्रेड के ऊपर यूज़ करना है देन और है, और अगर हम लोग इसको फैब्रिक शीट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं देन इसके लिए डिफरेंट ग्लू होती है। सेम ग्लू हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि हम सेम ही ग्लू से काम करते हैं। जस्ट ओनली हम लोग इस तरह की अगर ज्वेलरी क्रिएट करनी है देन उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं वाइट ग्लू। ओवरऑल हर चीज़ के लिए हमारी डिफरेंट ग्लूज़ होती हैं। कहीं पे हम लोग हॉट गन भी यूज़ करते हैं, कहीं पे हम लोग क्या कहते हैं सॉल्यूशन जो होता है वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। आप डिफरेंट थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 बैंगल्स भी ले सकते हैं, चाहे तो आप 8 बैंगल्स भी ले सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से यानी कि अपने हाथ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। अपनी बैंगल्स को आप स्टील की बैंगल्स ले लें, प्लास्टिक की बैंगल्स ले लें, डिफरेंट साइज़ के कड़े होते हैं। मैं एक वीडियो में आप लोगों को डिफरेंट बैंगल्स के जो स्टाइल्स होते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है उसकी भी आपको हम लोग वीडियो बना के दिखा देंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रिबन भी आप यूज़ कर सकते हैं बैंगल्स को वार्प करने के लिए। अगर आपको थ्रेड वार्प करने में मसला कर रही है तो आप इस तरह से कर लें कि आप रिबन की बैंगल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आप रिबन ले लें, रिबन को बिल्कुल थोड़ा सा आपने ग्लू लगाना है। ग्लू पेस्ट करने के साथ आप उसको थंब के साथ प्रेस करें और इसी तरह से आप अपनी बैंगल्स के ऊपर रैप कर लें। अगर आपको थ्रेड को मैनेज करने में मसला होता है, क्योंकि समटाइम इस तरह से हो जाता है कि इंसान जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं या जिनको न्यू वर्क करना स्टार्ट करते हैं उनको थ्रेड हैंडल करने में मसला होता है। तो काइंडली आप ये कर सकते हैं कि आप यानी कि थ्रेड जो है थ्रेड के साथ ना बनाएं, आप रिबन यूज़ कर लें। हमारी कुंदन का एक कंगन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके जस्ट ओनली एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट में 9 कुंदन यहीं यूज़ की थी। बिल्कुल मैंने जस्ट ओनली 5 स्टोन की स्पेस बची थी तो मैंने इसलिए जस्ट ओनली 5 स्टोन ही लगाए हैं। बाकी हम लोगों ने सारे 9 स्टोन्स ही यूज़ किए थे।
कहीं पे भी हम लोगों ने इससे ज़्यादा स्टोन नहीं यूज़ किया। हाँ, अगर आपकी मर्ज़ी है तो चाहे तो आप एक ही तरह के स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन कुंदन आपकी कहीं पे भी आगे पीछे ना जाए, तो काइंडली आपने ये ध्यान रखना है। हमारा जो कुंदन का एक कंगन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब कुंदन बैंगल के ऊपर हम लोगों ने किस तरह से पेस्ट करनी है। कुंदन बैंगल बनाने के लिए मैंने रेड कलर की थ्रेड को 2 बैंगल्स को कंबाइन कर लिया था और उसके ऊपर मैंने थ्रेड वार्प कर ली थी। अब मैं इसके ऊपर भी स्क्वायर ही कुंदन यूज़ कर रही हूँ। स्क्वायर कुंदन को आपने बिल्कुल एक ही बिल्कुल रो में आपने आना है, अपने आगे पीछे स्टोन को कहीं पे भी नहीं लेके जाना है। आप चाहें तो आप इसमें डिफरेंट कलर्स के थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप 3 स्टोन्स भी ले सकते हैं कुंदन के, यानी कि 3 स्टोन्स ले लें, फिर थोड़ी सी आप गैप इसमें दे दें। आप चाहें तो आप इसके अंदर राउंड कुंदन भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के कुंदन आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको कौन सी कुंदन का शेप पसंद है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और भी कुंदन की बैंगल्स हैं, आपको वहाँ से भी आइडियाज़ मिल जाएंगे। आप वहाँ से इजीली अपने आइडियाज़ ले सकते हैं और इसको आप बनाएं और आप पहनें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको किस तरह के लगे हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई मसला हो रहा है